देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नंबर थ्योरी का हमारा ये लेक्चर है। इसमें आज हम जो हमारा कांग्रेस चैप्टर है उसी के अंदर एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से लीजिए। ठीक है, तो मैं बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और आने वाले लेक्चर्स में जो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है वो भी आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप इसको देखेंगे, लास्ट तक तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल डिफरेंट मेथड होगा, सब कुछ समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लॉन्ग में आपको मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस। तो हमने क्या करना है, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन ये है कि है मतलब एक कांग्रेस वाली कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन ना बोल के कांग्रेस के बीच में ये लगा हुआ कांग्रेस वाला बोला है। ठीक है, तो तुम ये चेक करो कि यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि x की इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इन सब के लिए क्या हो, सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, सपोज करो 2 ले लूं, तो कांग्रेस के लिए 2 या 3 ले लो। 3 2 में 3 गया, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 सपोज करो, तो जो घटाओगे तो 1 बचेगा। 1 3 को डिवाइड करेगा। मतलब ये कंडीशन क्या होती है, आपने ये तो पढ़ा रखा होगा। इसको कैसे बताया था भाई हमने, देखो a कांग्रेस b मॉडुलो m, ये तो थी कंडीशन। बोलो इधर देखो। ठीक है, तो इससे क्या करते थे हम, ध्यान हो आपको, तो क्या करते थे m से डिवाइड कर देते थे a b का डिफरेंस। याद है नहीं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा कौन सा x होगा जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा तीनों। तो वो x हमें फाइंड करना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। एक बार उस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पहली बात समझ में आएगी। दूसरी बात क्या, आप देखेंगे यहाँ पर जो भी नंबर दिए होंगे, यहाँ पे 3 5 और ये, इन दोनों का जीसीडी कितना है, 1। इन दोनों का जीसीडी 1। तो मतलब कि यहाँ पे ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब जिनका जीसीडी क्या आता है, 1 आता है। तो सपोज करो ये जो इक्वेशंस है वो किस फॉर्मेट में लिखी हुई है आपकी, x a mod n1, x कांग्रेस वाली कंडीशन है, इक्वल नहीं बोलेंगे इसको, x कांग्रेस a2 mod n2, x कांग्रेस a3 mod n3। तो n1 n2 का जीसीडी 1, n2 n3 का जीसीडी 1 आ रहा है। ये जब हम थ्योरम में क्यों बता रहा हूं, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब पूरा। अभी मैंने प्रूफ ये इसलिए नहीं कराई है क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं खाली उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझा के क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चंस जैसे आपको अच्छी समझ में आ जाएगी, फिर आप थ्योरम भी बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन की तरह कर पाएंगे। ठीक है नहीं? तो लास्ट तक देखें ताकि समझ में आए आपको। तो हमने क्या करना है, जो ये वर्किंग रूल है इसका, ये क्वेश्चन दी हुई है, इससे कंपेयर करके आप a1 a2 a3 निकालेंगे, n1 n2 n3 निकालेंगे। फिर हमने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, ये, फिर ये वैल्यू और फिर सॉल्व इस इक्वेशन के अंदर रख देना है। ये जो इक्वेशन है मतलब ये क्या है, सबका सम। ये देखो, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इसके साथ, एक के साथ इसमें, एक के साथ इसमें, इन सब का क्या कर दिया हमने, सम करके तो लिखा है खाली बस। और इधर क्या काम, n1 n2 n3 मॉडुलस। अरे बात समझ में आ गई? तो ये किससे बना, e से बना, इन सब का सम लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या क्या बातें बताई, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं थ्योरम में भी यूज करूंगा, जब हम थ्योरम को प्रूफ करूंगा। पहली बात भैया कि ये n1 n2 n3 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनका जीसीडी 1 है, पेयर वाइज। क्लियर हो गई बात? चलो तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 कितना मिलेगा बताओ जरा। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, सॉल्यूशन बहुत इजी वे में कराने वाला हूं और ये लॉन्ग में आने वाला है। तो बताइए जरा a1 कितना है, यहां से कंपेयर करो, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, ये n1 है और ये n2 है और ये n3। समझ में आई बात नहीं? तो a1 कितना हुआ 2, फिर a2 कितना हुआ आपका 3 और a3 कितना हुआ आपका 2, n1 कितना हुआ आपका 3, n2 कितना हुआ आपका बोलो 5 और n3 कितना हुआ आपका 7। ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, m1 m2 m3, देखो वर्किंग रूल में ये है स्टेप, दिस इज स्टेप, इससे कंपेयर करके लिखा है, उधर देख देना है, स्टेप फॉलो करना है। m1 बराबर m1 into m2 n2 into n3। ठीक है नहीं? तो बताओ जरा क्या आएगी वैल्यू, ऐसे निकालो कितना हो गया बच्चा, ये n1 कितना है 3 into 2 कितना है 5 into 7, कितना हो गया टोटल 105 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलिए अब क्या करना है मेरे को बताओ। अब हमने बनाया m अपॉन n, तो m अपॉन n निकालो, m अपॉन n1 अल्फा आगे बताएंगे, अल्फा कैसे पहले अलग से निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, m की वैल्यू ऊपर रखनी है। देखो m ये आएगा 3 5 7 और n नीचे लिखना है, n मतलब n1 मतलब 3, तो 3 से 3 गया कितना बचा 5 into 7 मतलब, ठीक है। अब समझदार हो गया आप, इसी प्रकार से m1 और n2 निकालेंगे। तो देखो n2 से n2 कट जाएगा, मतलब n2 को मत लिखो, देखो नीचे m1 m2 m3, वो n1 n2 n3, तो किसको नहीं लिखना, कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ 3 into 7, ऐसी वैल्यू हमने काट दी, उसको कर सकते हैं डायरेक्ट। अब कितना आएगा 21 हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। फिर देखिए इसी प्रकार से क्या निकालना है आपको, m1 अपॉन n3, तो n3 को मत लिखो, कितना आएगा 3 into 5, तो कितना बचाएंगे 15 आ गया। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली भाई, क्या क्या ये निकाल। अब भैया आपने क्या करना है, ये निकालना है पहला वाला ये वाली वैल्यू, फिर ये वैल्यू और फिर ये वैल्यू और फिर सबका सम करके लिख देना है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। अब बताओ जरा यहां से क्या करना है ना, देख लो जरा। अब मैंने क्या लिखा है यहां पे, मैं लिखूंगा हाँ भाई ये बना के ये आ गया, ठीक है। अब अल्फा भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना, चलो ए के साथ भी लिखना पड़ेगा, देखो ए भी है इसके साथ, तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे, इसकी वैल्यू लिखो पहले m अपॉन n1 into अल्फा 1, कांग्रेंस 1 लिख लो बस इनटू में, और क्या आएगा यहां पे मॉड n1 कितना है वो लिखेंगे, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। अब क्या करूं बताओ, इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, अरे बोलो इसकी वैल्यू 35, इसकी वैल्यू रखो यहां पे 35 अल्फा 1 ये कहां से क्या ये वैल्यू इसके इक्वल थी, मैंने लिखा नहीं है, अभी वैल्यू निकालेंगे यहां से। अरे ये जो स्टेटमेंट है इसके बराबर है, यहां पे लिखा नहीं, लिख दो क्या आएगा यहां पे, हम तो बनी आएगा हमेशा, और यहां पे आएगा n1 और यहां पे n2 और यहां पे n3, ठीक है नहीं, ये तीन वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो 1 ऐसे लिख दिया है यहां पे, अभी बताता हूं, ऐसे नॉर्मल लिख दो कभी कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता ही है ना, 1 तो लिख दिया है हमने। यहां पे क्या होता था, a और b होता था ना, तो उस वजह से b की वैल्यू समझ लो रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर क्या है 1 है, s a और b होते थे ना, तो इसी इस तरीके से लिख दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है ध्यान से देखो, मॉडुलस कितना है 3, ये 3 आया। तो अब यहां पे मुझे इस अल्फा को चूज करना पड़ेगा, चूज अल्फा 1। अब किस हिसाब से चूज करेंगे, बहुत ध्यान समझना जरा। पहली बात, चूज करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमेशा ये वाली जो वैल्यू देख रहा हूं 35 और ये जो इधर है कितना 3 तो आया अपना n1, क्यों भाई, चलो। तो अब ये हमेशा यहां पे जो वैल्यू हो वो इस वाले नंबर से छोटी होनी चाहिए, जहां मैंने हैशटैग बनाया है ये क्या है 35 है और ये कितना है 3, तो छोटा कैसे करेंगे आप, तो इसको भाग करो, इसको क्या करो भाग कर दो साइड में, इसको पेपर मत दिखाना, करके साइड में कर लेना, 3 से भाग करो उसको 35 को, कितनी बार जाएगा, हाँ 1 बार गया, कितना आ गया 5, फिर काटो इसको, ज्यादा हो जाएगा 1 बार जाएगा, कितना बचा रिमाइंडर 2, तो क्या करना है देखो यहां पे 2 अल्फा 1 रिमाइंडर लिखना है 1 into mod 3, यहां तक समझ में आ गया। क्यों करा ऐसा, हमेशा ये वैल्यू छोटी रहनी चाहिए और वो वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब अल्फा को चूज करोगे आप,
चूज अल्फा 1। कैसे चूज करेंगे? इस डेफिनेशन की मदद से, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन की मदद से। अब अल्फा यहाँ पे मैं क्या रखूं कि देखो ध्यान से सुनते रहना, अल्फा की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूं कि इसको इधर लाके 1 को इधर लाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड या ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, जो भी करूं, और क्योंकि ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट डेफिनेशन है ना। अरे डेफिनेशन क्या बोलती है? a माइनस b डिवाइड होना चाहिए m से, तो वही तो डेफिनेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? अल्फा 1 की 3 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने रखा 1 में से इधर घटाया तो दिक्कत आ जाएगी, 1 आया, 1 को 1 जो है 1 ऊपर 3 नीचे कर नहीं कट पाया, तो मैंने अल्फा 1 ले लिया, क्या ले लिया? 2 ले लिया, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटाओ 3 आया, 3 डिवाइड करेगा 3 को नहीं, एक तो तरीका ये हो गया, कितना आया भाई? 2 आ गया, -2 भी तो सॉल्यूशन है इसका, आओ -2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 जाके इधर नहीं हो पाएगा, -2 नहीं हो पाएगा, -2 रखोगे -4 हो गया, -5 हो जाएगा, 3 को डिवाइड नहीं हो पाएगा, और कुछ रख लो, और 5 रखो, 5 रखो कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 10 में से 1 लग घटाओ, 9 कट रहा है 3 से, समझ रहे बात? तो यहाँ पर बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो पहला जो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आया, क्या आया? 2, तो मैंने कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? जो दिमाग में आया वो छोटा नहीं। हाँ छोटा है, तो जितना जल्दी जो समझ पाओ बातों को, सबसे पहले यही तो बताया था तुमने यही लिख दिया सबसे पहले, बाकी सॉल्यूशन तो और भी है इसके। माइनस में हाँ हाँ -1 तो हो गई, यहाँ पे क्या आएगा? -2, और इसको डलना होगी -3 डिवाइड करेगा 3 को, क्या दिक्कत है? माइनस में लेंगे छोटा है। हाँ वो भी ले लो, वो भी सही है, उससे कुछ सबसे करके दिखाऊंगा मैं, ये भी एक क्वेश्चन है, हर तरीके से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे चाहो तो -1 ले लो, और भी वैल्यू करके चले भाई, और देखो तुम इसको 2 को इसके साथ ऐड करना, कितना आया? 5 आ रहा है, 5 यहाँ रखोगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो, पता नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, तो आप 5 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, समझ में आई बात? नहीं उससे तुम कर लिया करना, बिल्कुल आंसर ठीक है। चलो अब मैंने ये चूज कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा इसको का, हाँ तो इसको लिखो, कैसे लिखेंगे? देखिए भाई अल्फा 1 इक्वल टू कैसे लिखेंगे? 2 मॉडुलस कितना है? ठीक है, ऐसा हमने चूज कर लिया। अब क्या करेंगे? अब अगले वाले के लिए चेक करेंगे, ठीक है नहीं? तो अब क्या करेंगे? अगले वाले के लिए चेक करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुक वालों देखो, मैंने ये तो चूज की बात बोली, मैंने बुक वाले कुछ भी ले सकते हैं, तो बुक में जो है आप उसके हिसाब से लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आंसर तो आपने बता दिया, आप भैया 1 भी ले सकते हैं, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी वैल्यू ठीक है, वो भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए तो आप ये मत देखिए बुक क्या लिख रही है, बुक की कोई गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा चूज कर सकते हो। चलिए देखिए भाई, अगेन कुछ टेक्निकल इशू पे ट्राई कर रहे हैं, चलिए कोई नहीं। अगेन हमने क्या किया, देखिए यहां से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ये वैल्यू छोटी होगी, ये जो वैल्यू छोटी होनी चाहिए इस वाली वैल्यू से, तो हमने क्या करा? डिवाइड किया, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो यहां लिखा, फिर हमने कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन लगाई कि ये अल्फा 1 कैसे चूज करना है। हमने देखा कि अगर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, उसमें से 1 घटाएंगे 3 होगा, 3 3 से डिवाइड करेंगे, यहां पे और भी हो सकती है वैल्यूज, जैसे 5 भी हो सकती है, कैसे 5 रखेंगे आप तो कितना हो गया? ये 5 2 जा 10 हो गया, 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो वो भी ले सकते हैं आप, चूज में कोई वैल्यू ले सकते हैं जो सेटिस्फाई करे कंडीशन को। उसके बाद हमने अगेन फिर से ये किया, फिर हमने इस सिस्टम को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद जो चूज किया उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है? अगेन फिर से वही काम किया, जैसे m1 हमने सब निकाले हैं, देखो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो इसमें इससे हमने साइड वाला निकाला, इसमें क्या करा मैंने? इसकी वैल्यू फिल कर दी हमने, पहले निकाल रखी है, देखो m/n ये निकाला है, 21 यहाँ रख दिया, अल्फा 2 ऐसे आ गया अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमने चूज करना है, चूज करने से पहले देखना है बड़ा छोटा तो नहीं है, हमने देखा ये बड़ा है ये छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड का क्या बना गया? 1 पे सेटिस्फाई होता है, 1 अगर आ जाए तो फिर चूज करने की जरूरत नहीं होती अल्फा को, एज इट इज लिख देंगे, वही अल्फा कितना हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? रिपीट कि अगर आपने डिवाइड करने के बाद 1 आ गया तो 1 पे भी चेक नहीं करते, क्योंकि 1 तो यही कंडीशन होगी, सेम देखो, तो 1 1 ही हो गया, तो अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो चूज हो गया 2 1,
तो इसमें नहीं करते कुछ, ठीक है। फिलहाल आप इस ओवरलैप लिख रहा हूँ क्योंकि रिमाइंडर बनाना है। देखिए यहाँ पे अगेन फिर से हमने क्या करा, तीनों वैल्यू निकालनी थी, थर्ड वाली देखिए ये निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो 15 नहीं आया तो हमने देखा अब भी बढ़ा रहा है, हमने फिर से डिवाइड किया इसको, डिवाइड करने के बाद देखा रिमाइंडर 1 आया, तो इसको भी चूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे इसमें अल्फा 3 1 हो गया। हमने सिस्टम लिखा होता है उसको लिखा, उसके बाद ये वैल्यूज लिखी, इसमें ये तीनों वैल्यूज सारी वैल्यूज लिख करते वो a1 आएगा, यहाँ से काट a1 रखा, अल्फा और इसकी वैल्यू रख दी, अल्फा 1 कितना आया था देखो, अल्फा 1 कितना चूज किया था आपने 2, तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पे, m1/n1 कितना आया था 35 रख दिया हमने। सेम इसी प्रकार से देखो a2 3 आ गया, m/n3 आ गया, देखो ये आएगा 21 रख दिया है ना, और ये अल्फा 2 क्या आ रहा था अपना 1 आ रहा था, ये 1 रख दिया, ये भी 1 ही है तो वही 1 रख देंगे, ठीक है। a3 आएगा अपना, a3 रख दिया, अल्फा 3 1 इसमें 1 रख दिया, 50 मतलब ये आएगा 50 वो रख दिया, सबको कैलकुलेट करा 140 30 आ गया, सबको ऐड करा 230 आ गया, 233 आ गया, 233 और 115, फिर कोई दिक्कत आ गई, ये ऑलवेज छोटी होनी चाहिए वैल्यू, जब इसको से डिवाइड करोगे तो कितना देगा ये, छोटा बनाने के लिए करो, कितना आया 105 से डिवाइड करो दोस्तों, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आ रहा है 210, कितना बचा रिमाइंडर 23, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख दो इसको x mod 23 mod ये, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब तुम चेक करो, देखो यहाँ पे अगर तुम देखो 23 लिया, 23 लिया क्या तो चेक करना 23 रखो यहाँ पे, 2 घटाओ कितना है 21 कट रहा है, यहाँ रखो 23 काटो कट गया, यहाँ रखो ये 23 काटो 7 21, तीनों को सेटिस्फाई करना है नहीं करना है, तो ये वो है नंबर जो इसके लिए इसलिए तीनों के लिए इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही नंबर हमको निकालना होता है। तो हमने आपको आंसर वेरीफाई कर दिया, चेक करा दिया, समझ में आ गई बात, तो बिल्कुल सही है हमारी इस x की वैल्यू इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। देखो भाई तुम समझ पा रहे हो ना इस बात को, ये जो 21 आया इसको 21 यहाँ रखोगे तो 2 में से 21 में से 2 घटा के 3 से डिवाइड करो, 3 से 21 कट रहा है, ऐसे जब आप 23 यहाँ रखोगे 3 घटाओगे तो कितना बच रहा है, 3 घटाओ 20, 5 से कट रहा है 20, ऐसे आप 23 यहाँ रखोगे 7 से काटोगे 7 काटो 2 घटा के 21 कट रहा है, तो मतलब हमने जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन होती है उनके x हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करता, तो ये है प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार का जो होगा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, उसको हम समझेंगे, ठीक है। आज के चलिए चलो इतना ही क्या, अभी और दूसरा क्वेश्चन